कि नमः संस्कृताय, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग का 20 अर्थात 20वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें यह बताया गया है कि पार्वती जी बहुत कठोर तपस्या कर रही थी और वो गर्मियों के समय में, गर्मी के दिनों में वो अपने चारों ओर आग जला करके उस आग के समझो चारों ओर आग जला लेती थी और बीच में बैठ जाती थी, चारों ओर तरफ आग जलती रहती थी। तो इस प्रकार से वो तपस्या करती और सूर्य को एक टक निगाह से देखती थी। अर्थात पार्वती जी की कठोर तपस्या, एक वाक्य में क्या लिखेंगे, इस श्लोक में पार्वती जी की कठोर तपस्या का वर्णन किया गया। क्या देखिए कैसे कहा, क्या शुचौ चतुर्णाम ज्वलताम हविर्भुजाम शुचि स्मता मध्यगता सुमध्यमा विजिति नेत्र प्रतिघातिनीं प्रभामनन्य दृष्टि सवितारमैच्छत्। सोचा मैंने कहते गर्मियों में थे, गर्मी के दिनों में, गर्मी के मौसम में चतुर्णा माने चारों ओर से ज्वलतांक जला करके, क्या हवीर भुजा, भुजा माने आग को, शुचि स्मिता माने मंद मंद मुस्कराती, शुचि स्मिता माने मंद मंद मुस्कराती हुई, मध्यगता कहते क्या बीच में बैठ जाती थी। कहाँ बैठ गई, एक स्थान पर, और चारों तरफ से आग को जला लिया। सुम और क्या है लिखा, मध्यगता बीच में बैठ जाती थी। सुमध्य माने पतली कमर, व सु माने सुंदर, मध्य माने कमर, जिसकी कमर सुंदर हो, क्या वो क्या है, सुमध्यमा, जिसकी कमर सुंदर से क्या कहते हैं, सुमध्य मानी पतली कमर वाली। पतली कमर वाली पार्वती जी गर्मियों के मौसम में या गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर से आग जला करके बीच में बैठ जाती थी और मंद मंद मुस्कराती रहती थी। ये नहीं कि परेशानी का अनुभव करना, मंद मंद मुस्कराती रहती थी। क्या होता था, विजित कर, जीत कर, नेत्र प्रतिघातिनी, नेत्र प्रतिघातिनी, इसका क्या है कि आँखों को चकाचौंध करने वाली। अगर आप सूर्य की तरफ, सूर्य खूब तेज चमक रहा हो और आप आँख तेज उसकी निगाह उसकी तरफ करें सूर्य भगवान कर, तो क्या होगी, आँखें चौंधिया जाएंगी। तो आँखों को चौंधिया देने वाली प्रभाव मैंने कहते कांति को, प्रकाश को, अनन्य दृष्टि, एकाग्र दृष्टि से, एकाग्र निगाह से सवितारम, सूर्य भगवान को ऐच्छत देखती रहती थी। क्या हो गया कि पार्वती जी कौन सी, पतली पतली कमर वाली पार्वती जी गर्मियों के दिनों में, पतली कमर वाली पार्वती जी गर्मियों के दिनों में, पतली कमर वाली पार्वती जी गर्मी के दिनों में अपने चारों तरफ से आग जला करके उस आग के बीच में बैठ जाती। आग के बीच मतलब क्या कि आग पर नहीं बैठती थी पार्वती जी। कैसी, पतली कमर वाली पार्वती जी गर्मी के दिनों में अपने चारों तरफ आग जला लेती थी और बीच में बैठी रहती थी। आँखों को चौंधिया देने वाले सूर्य की किरणों को भी वो एकाग्र होकर के देखा करती थी। आँखों को चौंधिया देने वाली सूर्य की किरणों को भी वो एकाग्र निगाह से, एक नहीं कह सकते अपलक निगाह से, आँखों को चौंधिया देने वाली सूर्य की किरणों को भी वह अपलक निगाहों से देखती रहती थी। और इस प्रकार से उन्होंने देखा तो क्या किया था, एक तरह से उन्होंने अपने मन, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया था। पार्वती ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया था। फिर से एक बार देख समझ लिया, पतली कमर वाली, मंद मंद मुस्कराने वाली पार्वती जी गर्मी के दिनों में तो अपने चारों ओर आग जलाकर उसी के बीच खड़ी रहने लगीं और चकाचौंध
करने वाले सूर्य के, चकाचौंध कर देने वाले सूर्य के प्रकाश को जीत करके वह शिव सूर्य की ओर अपलक निगाहों से देखने लगी। ये हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है, कैसे हविर भुजाम नहीं हुआ, हबी धन भुजाम। सज शुरू के नियम से क्या होगा, विसर्ग का रहा। कैसे, यदि आकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या यारावा हा हो, तो संधि करने पर विसर्ग का रा बनेगा। हवि धन भुजाम, ई के बाद विसर्ग, उसके बाद भा वर्ग का चौथा अक्षर, इसलिए विसर्ग का क्या बनेगा, रा बन गया। और देखें कहाँ पर क्या है, सवितारम अयच्छत। क्या होगा, सवितारम धन अयच्छत, सवितारम धन अयच्छत बनेगा सवितारम अयच्छत। वृद्ध रेश से क्या हो गया, अय का अय ही बन गया, अय का अय ही रहा। आगे देखें क्या करेंगे, सुमध्यमा, सुंदर मध्यमा है जिसकी, क्या होगा, सुंदर मध्यमा यस्याह सा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और क्या होगा, इसके अलावा विजित में लेप प्रत्यय हो जाएगा। अनन्य दृष्टि, अनन्य दृष्टि यस्याह सा, बहुव्रीहि समास। दृष्टि में कृतन प्रत्यय है। अलंकार कौन सा हो जाएगा, वही कौन सा, पार्वती जी जो है सूर्य की ओर एकाग्रचित्त होकर के देखने लगी, और वो मंद मंद मुस्कुराती थी, अपने चारों तरफ आगे आगे। क्यों करती थी ऐसा पार्वती जी? पार्वती जी अपने चारों तरफ गर्मी के दिन में आगे आती थी, ऐसा क्यों करती थी? और वो सूर्य को अपलक निगाहों से क्यों देखती थी? ये इस कारण नहीं पता क्यों देखती थी, ये काम क्यों करती थी। तो कार्य है लेकिन कारण का अभाव, इसलिए क्या होगा, जहाँ पर कार्य हो लेकिन कारण का अभाव, वहाँ पर विभावना अलंकार। कौन सा, क्रियायाः प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना, और जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो। जगण तगण जगण रगण जहाँ होता है वहाँ पर वंशस्थ शब्द होता है। और प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीत और भारतीय नृत्य। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।